जय हिंद। तो आज हम लोग ईस्ट एशिया को कवर करेंगे। पहले की वीडियो में हम लोगों ने सार्क और आसियान कंट्रीज़ को पूरा कवर कर लिया है। आज हम लोग ईस्ट एशिया को देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका देखेंगे पूरा ईस्ट एशिया है। यहाँ तक ईस्ट एशिया में चाइना, मंगोलिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, ताइवान और जापान। ठीक है, ये मेनली इतने देश आते हैं। 1 2 3 4 5 6 कंट्री हो गई आपकी। ठीक है, ये आपकी ईस्ट एशिया हो गई। तो हम लोग इनको एक एक करके देखेंगे। चाइना से शुरू करते हैं। ठीक है, ये चाइना हो गया आपका। ये पूरा चाइना गणराज्य हो गया। ठीक है, मेनली चाइना इतना बड़ा नहीं था, इसने तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है। ये तिब्बत तिब्बत हो गया ये पूरा। ठीक है, ये पूरा तिब्बत हो गया। ये तिब्बत पर ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ है चाइना ने। ठीक है, तो जो चाइना है इसके बीच में यहाँ से एक हू लाइन है। ठीक है, एक हू लाइन इसे बोलते हैं मतलब। ठीक है, तो इस तरफ जो है हू लाइन के जो पूर्वी साइड में इस तरफ यहाँ पर चाइना की 95 जनसंख्या रहती है, 95% जनसंख्या रहती है। और इधर के लोगों को हान चाइना लोग कहते हैं। ठीक है, ये जो इधर वाले लोग हैं, इस तरफ के लोग ये वाले, इन लोगों को हान चाइना कहते हैं। बीच में हू लाइन है ना, और इस तरफ तो बाकी बच्ची कुछ 5% की जनसंख्या इधर हो गई। ठीक है, बाकी इधर 95% जनसंख्या रहती है चाइना की। दूसरी तरफ आपको यहाँ पे लहासा मिलेगा, जो तिब्बत की राजधानी है। ठीक है, ये लहासा जो है ये तिब्बत की राजधानी से, तिब्बत में बताया ना कि ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है इसने तिब्बत पर। तिब्बत ही नहीं है इसका, वैसे इतना बड़ा चाइना नहीं था पहले। ठीक है, तिब्बत में चीन ने क्या किया था, जो तिब्बत की राजधानी लहासा है, तो इस पूरे तिब्बत पर चीन ने 1959 में 1959 में तिब्बत पर जिसने कब्जा कर लिया था। और जो तिब्बत के जो धर्म गुरु थे दलाई लामा, उन्होंने भारत में आके शरण ली थी और वो अभी तक भारत में ही है। दलाई लामा ऐसे मतलब जैसे एक उपाधि का नाम है। ठीक है, जैसे कहेंगे डॉक्टर लगा दिया जाता है, इस तरह की ये उपाधि है दलाई लामा। और 1959 में देखो इसने लहासा जो है तिब्बत की राजधानी, इस पर हम पूरा कब्जा कर लिया तिब्बत पर। और 1962 ईस्वी में, ठीक है, 1962 ईस्वी में इसने जो अपना इंडिया का जो ये वाला है एरिया, ये अक्साई चीन, इस पर कब्जा कर लिया था। 1962 में भारत पर आक्रमण करके अक्साई चीन ये वाला एरिया कब्जा कर लिया था। तिब्बत में देखिए बौद्ध धर्म है और ज़्यादातर बौद्ध धर्म है, बौद्धिस्ट लोग वहाँ पे ज़्यादा हैं। और जो दलाई लामा भी हैं, ये भी बौद्ध धर्म की एक सर्वोच्च उपाधि है। बताए ना आपको कि जो दलाई लामा है ये एक उपाधि है, बौद्धिस्ट में सबसे ऊंची जो उपाधि है वो दलाई लामा। ठीक है, तिब्बत के ऊपर आपको एक मिलेगा शहर यहाँ पे सिंजेन, यहाँ पे। ठीक है, तो सिंजियांग में उइगर मुस्लिम रहते हैं। उइगर मुस्लिम पे चाइना बहुत अत्याचार करता है, लेकिन पाकिस्तान उस मामले में बिल्कुल चुप रहेगा। वो उइगर मुस्लिम पे इतना अत्याचार करेगा तो नहीं। अगर ये पाकिस्तान में लो ना, जो है हिंदू मुस्लिम को लेकर ये विवाद किया करता है, जबकि इतना है नहीं, ये बनाया जाता है एक प्रकार से, ये फालतू का काम। ठीक है, आगे जो हान चाइना के लोग हैं, यहाँ से ये जो हान चाइना लोग हैं, इन लोगों की भाषा मंडारी है। चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ चीन की राजधानी बीजिंग है, और इधर के लोग जो रहते हैं पूर्वी साइड के लोग, इन्हें इनकी जो भाषा है वो मंडारी है। इधर हान चाइना लोग कहते हैं। ठीक है, बीजिंग के नीचे आपको एक शहर मिलेगा, वुहान शहर। वुहान शहर, ठीक है, ये यहाँ पे यहीं से सारा चिट्टा जो है कोरोना फैलाया था। यहाँ पे वुहान शहर जो है, यहाँ से इसने कोरोना फैलाया हुआ था। ये शहर तो कहाँ भूलने वाला है, चाइना का वुहान शहर। वुहान शहर के नीचे आपको मिलेगा यहाँ मकाऊ और हांगकांग। मकाऊ ये देखेंगे, मकाऊ हो गया ये, और ये हो गया आपका हांगकांग। इसकी ये दो शहर है। मकाऊ जो है, एक बार हांगकांग में अम्ब्रेला प्रोटेस्ट हुआ था। अम्ब्रेला प्रोटेस्ट में क्या होता था, लोग छाता लेके अपने साथ में रखते थे, और वहाँ पे कोई विवाद हुआ था तो आंखों में वो लोग मिर्ची डालते थे। जब भी वो लोग मिर्ची डालते थे तो वो लोग छाता खोल लेते थे। तो ठीक है, वो अम्ब्रेला प्रोटेस्ट हुआ था। और हांगकांग का एक बहुत प्रसिद्ध अखबार है एप्पल डेली। ठीक है, हांगकांग ब्रिटेन से 1997 में आज़ाद हुआ था। ये जो हांगकांग है, इस पर किसका अधिकार था, इस पर ब्रिटेन का। ठीक है, हांगकांग जो है, इस पर ब्रिटेन का अधिकार था। 1997 में ये आज़ाद हुआ। और जो मकाऊ है, इस पर पुर्तगालियों का शासन था। ये जो मकाऊ है आपका, ठीक है, मकाऊ। वुहान के सामने एक शहर है आपका संघाई, ये। ठीक है, ये संघाई शहर जो है, ये एशिया का इसे एशिया का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत संघाई शहर में सबसे बड़ा शहर है ये, और ये सूती वस्त्र बहुत बनाता है। एशिया का मैनचेस्टर बोलते हैं इसे।
और वुहान के आपको ऊपर यहाँ पे इधर आपको ये मंचूरिया का मैदान मिलेगा, बीजिंग के ऊपर है यहाँ पे ये मंचूरिया का मैदान है। ठीक है, जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में मंचूरिया पर कब्जा कर लिया था। जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तभी मंचूरिया पर जो है जापान ने कब्जा कर लिया था। चीन के बीच में एक यांगसी कियांग नदी में जो है बहती है, यांगसी कियांग नदी। ठीक है, ये ऐसे आती है यांगसी कियांग नदी, यहाँ से ये ऐसे ऐसे जाती है। ठीक, यांगसी कियांग नदी। और इसके ऊपर में हुआंगहो या पीली नदी बहती है, हुआंगहो। ठीक है, इसके ऊपर जो है हुआंगहो या पीली नदी, ये आप देखेंगे, ये हो गया हुआंगहो या जो पीली नदी है, इसे चाइना का शोक कहते हैं। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगसी कियांग नदी है। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगसी कियांग नदी है। और जो आपको एक जो हमने नीचे से बताया है मकाओ, मकाओ में एशिया का सबसे बड़ा कसिनो है। ठीक है, कसिनो क्या होता है, जो जहाँ पे ताश वगैरह खेलते हैं। ठीक है, ताश जहाँ खेलते हैं उसे मकाओ बोलते हैं। तो यहाँ एशिया का सबसे बड़ा मकाओ है। चीन जो है मकाओ के नीचे जो हेनान द्वीप है, आपको यहाँ दिखेगा, ये हेनान द्वीप छोटा सा है। हेनान द्वीप जो है इस पर चीनी नौसेना रहती है, इसने अपना बेस कमांड बनाया है यहाँ पे। ठीक है, चीन के सामने ताइवान, जो चीन के सामने जो ताइवान है, अब इसको देखते हैं। ताइवान की जो राजधानी है वो है ताइपे। चीन जो है, ठीक है, ये जो पूरा चीन है ये है रिपब्लिक, पीपुल्स रिपब्लिक चाइना, और ताइवान है रिपब्लिक चाइना। ठीक है, ताइवान में जो लोग रहते हैं ताइवान है रिपब्लिक चाइना। चीन में रहने वाले लोगों को साइनो भी कहते हैं। जो चीन में लोग रहते हैं उन्हें साइनो भी बोला जाता है। तो जो चीन में रहते हैं इसमें है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपुल्स रिपब्लिक चाइना, और ताइवान में रिपब्लिक चाइना। भारत क्या है, भारत रिपब्लिक इंडिया है। एक बार क्या हुआ था कि जो चीनी पार्टी थी, चीन में दो पार्टियां थी मेनली, अभी जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी है। तो पहले क्या होता था कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे माओ, ठीक है, माओ, और कुमितांग पार्टी के नेता थे चियांग काई शेक। ठीक है, चियांग काई शेक थे, ये देखेंगे अब, ये जो है ये चियांग काई शेक और ये है माओ। तो इन दोनों की जो है मेनली चाइना में पहले दो ही पार्टियां हुआ करती अच्छी, लेकिन जो नेता चियांग काई शेक पर चीन प्रशासन के लिए लड़ गई। जो चियांग काई शेक कहता ये कहता मैं करूंगा, वो कहते मैं करूंगा, तो एक दूसरे पर इन्होंने युद्ध छेड़ दिया और एक दूसरे जो है आपस में ही लड़ने लगे। तभी क्या हुआ कि जो जापान था उसने चीन पर जो है आक्रमण किया, जो मंचूरिया के मैदान कब्जा कर लिया है, और ये उसी समय इसने कब्जा कर लिया। लेकिन तब तक क्या हुआ, ये लोग आपस में लड़ने लगे और उधर जापान ने इन पर हमला करके मंचूरिया का मैदान कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, जो अमेरिका था, अमेरिका ने जापान पर तब तक परमाणु बम से हमला कर दिया और तब यह चीन से पूरी तरीके से वापस लौट गया। लेकिन क्या हुआ कि जो चियांग काई से हमला किया था उसके बाद जो कम्युनिस्ट पार्टी का नेता था माओ, ठीक है, ये जो माओ था यह पूरी तरीके से तैयार हो गया, थोड़ा समय मिल गया, इतनी ज़बरदस्ती से हमला किया, पूरा तहस नहस कर दिया, बहुत ज़ोर ज़ोर से हमला किया, पूरा तबाह कर दिया किसको, चियांग काई शेक, और पूरा अपना जो है चाइना पर जो है पूरा प्रभुत्व जमा लिया। उसके बाद क्या हुआ, जो ये चियांग काई शेक हैं, ठीक है, इनके पास जो है उस समय वित्त मंत्रालय था और यह जितना सोना पैसा सब कुछ था, ये क्या हुए, ये जो आगे जो द्वीप है आपका यहाँ पे जो देश है अभी के समय में ताइवान, इस पर जाके बस गए, उन्होंने पूरा अपना देश बना लिया ताइवान, ये अभी भी यही है। ठीक है, तो ये जो है मेनली चाइना के एक पार्टी के नेता थे चियांग काई शेक, ये आके पूरी तरीके से ताइवान पर बस गए। वित्त मंत्रालय पूरा था, जो भी इनके पास पूरा धन संपत्ति जो पूरी थी सब जाके लेके ताइवान पे बस गए। और चाइना तो आपको पता ही है दक्षिण चीन सागर को 9 डैश लाइन बोलता है हमारी ज़मीन धंस गई, यहाँ पेट्रोल है उस तरह से जो इंडिया को भी बोलना चाहिए कि हमारा हिंद महासागर में धंस गया, यहाँ भी पेट्रोल है, ये पूरा हिंद महासागर का पूरा एरिया, इधर से कोई भी व्यापार जाएगा तो टैक्स दो। ठीक है, ये तो पागल ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा तकला मकान का मरुस्थल चीन में ऊपर। ठीक है, चीन में आपको मिलेगा तकला मकान का मरुस्थल यहाँ पे। ठीक है, चीन में इधर तकला का मकान का मरुस्थल मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा गोबी का मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पे आपको गोबी का मरुस्थल मिलेगा और ये तिब्बत का पठार है, यहाँ पे तिब्बत का पठार है। ठीक है, तिब्बत के पठार से भी ऊंचा है पामीर का पठार, जिसे रूफ, ठीक है, जिसे पामीर छत को दुनिया की छत बोलते हैं, पामीर का पठार जो चीन में है। ठीक है, और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है जो गोबी मरुस्थल यहाँ पे है।
ठीक है। चीन के नीचे मेकांग नदी बहती है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे ऐसे मेकांग नदी भी बहती है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है, मंगोलिया को देखते हैं, ठीक है। तो मंगोलिया की जो राजधानी है वह है उलान बतोर, ठीक है। मंगोलिया जो है ये पूरा ये इतना डेवलप नहीं है, मंगोलिया की जो राजधानी है वो उलान बतोर है। बाकी मंगोलिया लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। कजाकिस्तान जो है वो सबसे बड़ा लैंडलॉक है। लैंडलॉक कंट्री जितनी भी हैं इंडिया में, उसमें सबसे ज़्यादा जो है कजाकिस्तान सबसे बड़ा है लैंडलॉक कंट्री में। और जो एशिया है, एशिया में जो डबल लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है, वो है उज्बेकिस्तान। और जो यूरोप है उसमें डबल लैंडलॉक कंट्री जो है वो है कौन, लिechtenstein। ये डबल लैंडलॉक कंट्री है। डबल लैंडलॉक जो होती हैं वो लैंडलॉक कंट्री से घिरी होती हैं, ठीक है। लैंडलॉक कंट्री के पास भी कोई समुद्री सीमा नहीं है, उसके पास तो होगी ही नहीं, वैसे ही नहीं, क्योंकि वो डबल लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। यहीं का शासक, मंगोलिया का जो शासक था वो चंगेज खान था, ठीक है। मंगोलिया की संसद ग्रेट खुराल राज्य है। मंगोलिया की मुद्रा तुगरिक है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। जो नॉर्थ कोरिया है, कोरियाई प्रायद्वीप, ये पूरा आप देखेंगे ये पूरा कोरियाई प्रायद्वीप है। और ये नॉर्थ कोरिया हो गया, ये साउथ कोरिया हो गया। तो उत्तरी कोरिया की जो राजधानी है वो है प्योंगयांग। नॉर्थ कोरिया, इसकी जो राजधानी है वो प्योंगयांग है। और इसके तानाशाह हो गए किंग जोन। दक्षिण कोरिया जो है ठीक है, दक्षिण कोरिया जो है इसकी राजधानी है सियोल। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। और उत्तरी कोरिया जो है परमाणु संपन्न है। ये जो उत्तरी कोरिया है ये परमाणु संपन्न है, लेकिन साउथ कोरिया विकसित ज़्यादा है, ठीक है। 38 डिग्री रेखा, 38 डिग्री अक्षांश की रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को डिवाइड करती है। 38 डिग्री की रेखा, ठीक है। लेकिन जो है उत्तरी कोरिया, ये जो रूस है ये उत्तरी कोरिया के साथ रहता है, उत्तरी कोरिया के साथ रूस रहता है, और दक्षिणी कोरिया के साथ अमेरिका रहता है, ठीक है। बाकी कोरियाई प्रायद्वीप बहुत छोटा प्रायद्वीप है। आगे हम लोग जापान को देखते हैं। जापान के पास भी भाई, जापान की जो राजधानी है टोक्यो, ये यहाँ पे है। और जापान के पास 3800 द्वीप हैं। और 66% जो इसका पूरा क्षेत्रफल उस पर जंगल भरा हुआ है। जापान के जो सबसे ऊपर वाला भाग है उसको जो ऊपर वाले भाग में एक है यहाँ पे, आगे इधर मिलेगा ये द्वीप है, ठीक। इसके इधर में आपको मिलेगा एक है कुरिल द्वीप समूह। कुरिल द्वीप समूह जो है जापान और रूस के बीच में विवादित द्वीप समूह है, ठीक है। उसमें एक बार क्या हुआ था कि जापान और रूस से इसी के बीच जो है युद्ध भी हो गया था, दोनों में युद्ध हो गया था। उगते सूरज का देश जापान कहते हैं, जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं, क्योंकि सबसे पूर्व में स्थित है। और जब से कोई जैसे क्या होता है कि पूर्व में जैसे कोई देश सबसे आगे स्थित है, जैसे ही सूर्य निकलेगा तो सबसे पहले की किरणें वहीं आएंगी, तो इसीलिए जापान को उगते सूरज का देश कहते हैं। और डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहते हैं, ठीक है। जापान का जो नीचे वाला सबसे बड़ा द्वीप है ये है होन्शु द्वीप, ठीक है। जापान का जो सबसे बड़ा नीचे वाला द्वीप है वो है होन्शु द्वीप, ये वाला, ठीक है। ये आपका जो है इसका होन्शु द्वीप हो गया। और जो ऊपर वाला द्वीप है ये वाला, ये है होकाइडो द्वीप। और इसी के इन दोनों बीचों के द्वीप में यहाँ पे है सुगारू जलसंधि। सुगारू जलसंधि में अंडर वाटर मेट्रो चलती है। अंडर वाटर वो पूरा पानी के अंदर से जाती है, जलसंधि है तो पानी के अंदर से जाती है पूरी की पूरी मेट्रो, ठीक है। जापान जो है बहुत ज़्यादा डेवलप है। देखिए जापान में सबसे ज़्यादा सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी भरे हुए हैं, उसमें कुछ ना कुछ वहाँ पे आते रहते हैं, लेकिन फिर भी आज वो इतना डेवलप्ड है। जापान में शिक्षा का अभी बहुत ज़्यादा, शिक्षा बहुत है वहाँ पे, एजुकेशन मामले में बहुत आगे है वो। तो देश तो तभी आगे होगा जब वहाँ पे कोई अच्छी एजुकेशन होगी, लोग पढ़े लिखे होंगे, ठीक है। तो वहाँ सुगारू जलसंधि जो है ये, यहाँ पे अंडर वाटर मेट्रो चलती है सुगारू जलसंधि में। टोक्यो में नोगाया मिलेगा एक आपको शहर यहाँ पे, ये जो नागोया शहर, नागोया जो है ये मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक शहर मिलेगा आपको ओसाका, ये वाला ओसाका जो है ये कपड़ा उद्योग के लिए आपको प्रसिद्ध मिलेगा। टोक्यो के ऊपर आपको एक शहर मिलेगा फुकुशिमा। ये फुकुशिमा जो शहर है उसके नीचे आपको एक शहर मिलेगा हिटैची। आपने कभी देखे होगी जेसीपी पे हिटैची लिखा रहता है, ठीक है। हिटैची शहर यहाँ पे मिलेगा आपको। फुकुशिमा जो है इसके नीचे आपको मिलेगा, यहाँ पे है हिटैची। हिटैची जो है उसका शहर है जिसके आपने देखा हो जेसीबी पे, कुछ जेसीबी पे जो है हिटैची लिखा होता है, हिटैची। ओसाका के नीचे हिरोशिमा हो गया।
ओसाका जो है इसके शहर आपको नीचे यहाँ पे मिलेगा एक हिरोशिमा शहर। उसके नीचे जो आप ये है क्यूशू द्वीप, ठीक है, ये क्यूशू द्वीप है। ये क्यूशू द्वीप के किनारे आपको मिलेगा नागासाकी, ठीक है, नागासाकी मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया नागासाकी। और ये हिरोशिमा, इन्हीं दोनों जगहों पे किसने अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, ठीक है, यहाँ पे ये नागासाकी हो गया, ये हिरोशिमा, ठीक है। क्यूशू द्वीप पे जो नागासाकी है, ठीक है, नागासाकी यहाँ पे नागासाकी पर 6 अगस्त को बम गिरा था, सॉरी 6 अगस्त को बम गिरा था हिरोशिमा पर, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर, और 9 अगस्त को नागासाकी पर बम गिरा था। जो पहला पहला बम था, ठीक है, पहला बम जो गिरा था 6 अगस्त को हिरोशिमा पर यहाँ पे, तो 6 अगस्त को जो हिरोशिमा पर बम गिरा था उसका नाम था लिटिल बॉय। और लिटिल बॉय जो बम था यह पूरा यूरेनियम का भरा हुआ था। और जो दूसरा परमाणु बम था वो था फैटमैन। फैटमैन जो गिरा था वो देखिए, दूसरा जो 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरा था यहाँ पे, वो था ठीक है, वो जो फैटमैन था वो पूरा प्लूटोनियम से भरा हुआ था। तो पहला जो परमाणु बम था उसका नाम था लिटिल बॉय जो पूरा यूरेनियम से भरा हुआ था। दूसरा परमाणु बम था उसका नाम था फैटमैन जो पूरा प्लूटोनियम से भरा हुआ था। ठीक है, तो आज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।